ई लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में कटिबंधीय तापमान पट्टे के बारे में पढ़े थे। ग्लोब की सहायता से उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय प्रदेश कैसे निर्मित होते हैं, यह भाग कैसे निर्मित होता है, इसे हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पृथ्वी पर वायुदाब पट्टियाँ किस प्रकार निर्मित होती हैं और ग्रही हवाएं कैसे चलती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि पृथ्वी पर निर्मित वायुदाब पट्टियाँ यह पृथ्वी के तापमान पट्टियों पर आधारित होती हैं। अर्थात तापमान पट्टियाँ तथा वायुदाब पट्टियों का आपस में पारस्परिक गहरा संबंध होता है। किंतु यह पाया गया है कि पृथ्वी पर तापमान पेटियों का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है, जबकि वायुदाब पेटियों का अक्षांशीय विस्तार कम होता है। बच्चों, यह विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री अक्षांश तक होता है। बच्चों, इसे समझने के लिए आप 4.2 ब आकृति देखेंगे, जिसमें ग्लोब की सहायता से आप लोगों को वायुदाब पेटियों की चौड़ाई बताई गई है। आप मध्य में देखेंगे तो विषुववृत्तीय कम दाब पेटी दिखाई दे रही है, जिसकी चौड़ाई 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण तक है। अर्थात कुल मिलाकर 10 अंश अक्षांश तक इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद आप दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी देखेंगे, जिसकी चौड़ाई 25 अंश से लेकर 35 अंश तक है। यह दोनों गोलार्धों में है, अर्थात उत्तर और दक्षिण अक्षांश दोनों में आप देखेंगे। अर्थात कुल मिला के 10 अंश अक्षांश की चौड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आगे उपध्रुवी कम दाब पेटी देखेंगे, जो कि 55 अंश से लेकर 65 अंश उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में फैली हुई हैं। अर्थात इनकी भी चौड़ाई लगभग 10 अंश अक्षांश तक है। बच्चों, इस प्रकार हमें यह दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की सामान्यतः चौड़ाई जो निर्मित होती है वह 10 अंश अक्षांश तक होती है। बच्चों, पृथ्वी पर कम अधिक दाब पेटियों का निर्माण का प्रमुख कारण तापमान पेटियां तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे पृथ्वी के घूमने के कारण भी दाब पेटियों पर प्रभाव पड़ता है। इसे अब हम समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया, तापमान पट्टियों के कारण वायुदाब पट्टियां निर्मित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्णता पृथ्वी के विभिन्न भागों में, अर्थात विषुवत रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच असमान होती है, जिससे पृथ्वी पर कम अधिक वायुदाब पट्टा निर्मित होता है। बच्चों, अब हम आगे पृथ्वी के ग्लोब की सहायता से देखेंगे कि यह पट्टा किस प्रकार निर्मित होता है। इसके लिए आप लोग यह चित्र को ध्यान से देखेंगे, जिसमें कम अधिक दाब पट्टा दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विषुववृत्तीय कम दाब की पेटी किस प्रकार निर्मित होती है। तो बच्चों, इसके पहले मैंने कटिबंध बताया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर और 0 अंश से 23.5 अंश दक्षिण जो क्षेत्र होता है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अर्थात यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें प्रखर पड़ती हैं, अर्थात लंबवत पड़ती हैं, जिससे इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। इस कारण से इन क्षेत्रों की हवा गर्म होती है, जिससे वह प्रसरित होती है और हल्की होकर सीधे आकाश में चली जाती है। बच्चों, इन क्षेत्रों में यह क्रिया सतत चलती रहती है। इस कारण से इनके मध्यवर्ती भाग में, अर्थात 0 अंश से 5 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच हवा के कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। बच्चों, साथ ही साथ यह भी बता दें कि जब हवा सीधे ऊपर की ओर चले जाती है तो वहाँ पर संवहनी वर्षा होने लगती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वह लगभग साल भर होती है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियाँ किस प्रकार निर्मित होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि विषुववृत्तीय क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर जाती है, और अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद वह ध्रुवीय प्रदेश की ओर उत्तर और दक्षिण दिशा में बहने लगती है। अधिक ऊंचाई पर स्थित कम तापमान के कारण वह हवा ठंडी होकर भारी बनती है, और यही भारी हवा उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच अधिक वायुदाब की पेटियों का बच्चों निर्माण होता है।
यह वायु शुष्क होती है, इसलिए इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण संसार के अधिकांश मरुस्थलीय प्रदेश इस भाग में पाए जाते हैं। बच्चों, ये इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कि उपध्रुवीय कम दाब की पेटियों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसके लिए ये ध्यान देंगे कि उपध्रुवीय कम दाब के पट्टे के निर्माण में सूर्यप्रकाश की उष्णता का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि इस पट्टे के निर्माण में हमारे पृथ्वी का गोल आकार तथा उसका परिवलन प्रमुख कारण होता है। परिवलन अर्थात बच्चों पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना, जिसके कारण उपध्रुवीय कम दाब पट्टे का निर्माण होता है। बच्चों, पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण उसका ध्रुव की ओर जाने वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से अन्य भाग की अपेक्षा वक्राकार होता है। वक्राकार होने के कारण पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर का भाग कम होता जाता है। पृथ्वी के परिवलन के कारण इस भाग में पाई जाने वाली हवाएं बाहर की ओर फेंकी जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह से इन हवाओं का घर्षण भी कम हो जाता है, जिससे इन भागों में कम वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। बच्चों, इसके कारण 55 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हमें कम वायुदाब पट्टा दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियों का निर्माण किस प्रकार होता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर लगभग नहीं पहुंचती हैं। इस कारण से वहां पर वर्ष भर तापमान 0 अंश सेल्सियस से भी कम होता है, जिसके कारण वहां की हवा ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय प्रदेश में भूपृष्ठ के समीप अधिक वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। इन्हें ही ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियां कहते हैं। बच्चों, यह स्थिति 80 अंश से 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच हमें दिखाई देती है। बच्चों, इस संपूर्ण प्रक्रिया में दाब पट्टे के निर्माण में यह ध्यान देना है कि जो वायु होती है वह अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। अब हम जानेंगे कि वायुदाब पेटियों का दोलन किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट किसे कहते हैं। बच्चों, दोलन का मतलब होता है अपने स्थानों में परिवर्तन होना। तो वायुदाब की पेटियों के स्थानों में परिवर्तन क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर इस प्रकार है। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन क्रियाओं के कारण पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले सूर्यप्रकाश की अवधि और प्रखरता विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बदलती जाती है, जिसके कारण तापमान पेटियों और उन पर आधारित दाब पेटियों के स्थानों में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन बच्चों सामान्यतः उत्तरायण में 5 अंश से 7 अंश उत्तर की ओर तथा दक्षिणायन में 5 अंश से 7 अंश दक्षिण की ओर होता है। बच्चों, इसी को हम वायुदाब पेटियों का दोलन कहते हैं। यहाँ पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की बात की गई है। बच्चों, तो यह क्या है? तो क्या उत्तरायण किसे कहते हैं, इसे भी जान लेंगे हम। जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सरकता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर सरकता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। बच्चों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसका उत्तर आकृति 4.2 अ और ब को देखकर देना है। तो इसका प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूं और इसका उत्तर भी बता दे रहा हूं। आप लोग स्वयं इस आकृति को देखकर अपने मन में इसका उत्तर जांचने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन सी दाब पेटी प्रमुख पाई जाती है? तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसमें विषुववृत्तीय कम दाब पेटी दिखाई दे रही है, जो 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण अक्षांश तक फैली हुई है। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवीय हवाओं की निर्मित का संबंध किन दाब पेटियों से है तथा वे किस कटिबंध में आती हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय हवाओं का संबंध ध्रुवीय अधिक दाब पट्टे से है और यह शीत कटिबंधीय पट्टे के अंतर्गत आती हैं।
तीसरा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वायुदाब कम रहने का क्या कारण है? जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात यहाँ पर अत्यधिक प्रखरता में उष्णता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की हवा गर्म होती है और गर्म होकर हल्की हो जाती है और परिणाम स्वरूप यह हवा आकाश में चली जाती है। इस कारण से इसके निचले भाग का क्षेत्र कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, समशीतोष्ण कटिबंध में बहने वाली हवाएं किस दाब पेटी से संबंधित हैं? बच्चों, समशीतोष्ण कटिबंध 23.5 अंश अक्षांश से 66.5 अंश अक्षांश उत्तर और दक्षिण में फैली हुई हैं। तो यहाँ बहने वाली हवाएं मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कम दाब की पेटियां किन किन अक्षांशों के बीच हैं? तो आप यहाँ पर ग्लोब में देखेंगे कि कम दाब की पेटी 5 अंश उत्तर अक्षांश से 5 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच तथा 55 अंश उत्तर अक्षांश से 65 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच फैली हुई हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर वायुदाब के बारे में पढ़ा, तो या वायुदाब के बारे में हम थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं कि वायुदाब मिलीबार इकाई में मापा जाता है। इसके लिए वायुदाब मापक उपकरण का हम उपयोग करते हैं। इस उपकरण द्वारा पृथ्वी सतह के समीप का वायुदाब मापा जा सकता है। यहाँ पर आकृति में वायुदाब की आकृति दिखाई गई है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।